नमस्कार दोस्तों, लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं रिबन फॉन्ट को पूरा आ से ज्ञा तक लिखकर दिखाया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कॉमन जैसा आप राइटिंग करते हैं उसको राइटिंग कर लेना है, जैसे कि मैंने कर लिया है। और इसको इस तरह से आउटलाइन देकर आपको उसका फोल्ड वाला भाग को हाईलाइट करना है। तो जहाँ कहीं भी पतला वाला पोर्शन है उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं इस तरह से आउटलाइन करके। आप चाहे तो अलग कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग कलर का फोल्ड वाला का उस भाग दूसरा भाग में, जैसा कि यहाँ पर ये वाला भाग को अलग कलर कर सकते हैं, ये वाला भाग को अलग कलर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जैसे ए में है ये वाला भाग को अलग कलर कर सकते हैं, फिर ये फोल्ड वाला भाग ये जो है इसको अलग कलर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं वर्णमाला में लिखता हूँ, बार बार आने वाले अक्षरों को मैंने छोड़ दिया है और मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद हर्षई मुझे झा लिखना है, तो इसलिए मैंने हर्षई नहीं लिखा है। हर्षऊ भी आ की तरह ही होगा, इसलिए हर्षऊ भी मैंने नहीं लिखा है। यहाँ पर हम सीधे ए लिखे हैं। इसके बाद ये का हो गया। आप देखिए कि ये खा का जो भाग है, ये वाला रा वाला भाग, इसको मैंने थोड़ा अलग तरह से लिखा है, कॉमन राइटिंग की तरह नहीं लिखा है, ताकि इसका जो होल्डिंग वाला भाग है वो अच्छी तरह से हाईलाइट हो, रिबन वाला फॉन्ट नज़र आए। और कॉमन रा जैसा लिखते हैं उसमें भी हो सकता है, वो मैं रा लिख कर दिखाऊंगा उसको। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए गा को भी मैंने इसी तरह से किया है, ताकि उसका फोल्ड को अच्छी तरह से मैं दिखा सकूं। आप चाहें तो नॉर्मल जैसा लिखते हैं वैसा भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा फोल्ड आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो नज़र भी नहीं आता है, इसलिए मैंने इस तरह से ये गा को लिखा है। इसके बाद घा है, घा का ये वाला भाग पतला भाग को फोल्ड करना है। आप चाहे तो इसका फोल्ड को बदल सकते हैं, ये वाला नीचे आ गया तो इसको ऊपर ले जाकर इसको भी ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये फोल्ड चेंज हो जाएगा। इसके बाद ये चा है, तो चा तो कॉमन है, ये एक जगह में ही फोल्ड होगा, यहाँ पर निचले वाला भाग में। तो जैसा आप ये इस चीज़ को फोल्ड कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी छा वाला भाग है जो, तो सेम स्थान है, तो उसको सेम तरीक़ा से ही फोल्ड करना है। अगर आप ये फोल्ड वाला भाग को चेंज करते हैं तो यहाँ पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद जा है, जा तो कॉमन लिखा हुआ है, तो उसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अच्छा, छा में सबसे एक फोल्ड यहाँ पर होगा, तो इसको अलग तरह से करना है। देखिए ये हो गया, देखिए यहाँ पर ये एक फोल्ड आ गया और ये पूंछ हो गया। अब ज में एक ही फोल्ड आएगा यहाँ पर। इसके बाद ये झा है, तो झा में देखिए ये हर्षई है, तो इसलिए मैंने हर्षई नहीं लिखा। और डा भी मैं नहीं लिखूँगा, क्योंकि ये इसका सिर्फ पूंछ को छोड़ दिया जाए तो ये डा भी बन जाएगा। इसमें एक चीज़, ये वाला पोर्शन को आप देखिए, यहाँ पर भी एक फोल्ड आप दे सकते हैं। यहाँ मैंने नहीं दिया है, आगे हम देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये टा है, टा में भी ऐसा ही यहाँ पर मैंने किया है। आप चाहे तो इसे सीधा भी कर सकते हैं, और फोल्ड नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते हैं, देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फोल्ड नहीं देना चाहिए। सिर्फ ये पतला वाला इलाका में ही फोल्ड देना चाहिए, वो अच्छा लगता है। ज़्यादा फोल्ड देंगे तो थोड़ा सा ओड लगने लगता है, इसलिए जैसे यहाँ पर हम एक फोल्ड देकर देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक फोल्ड दिया है, उसके बाद यहाँ एक फोल्ड लगेगा ही लगेगा, ये पतला वाला भाग है। तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पर भी फोल्ड दे सकते हैं। यहाँ मैंने ढा लिखा है, ढा को अलग तरह से यहाँ में बनाया है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही फोल्ड दे सकते हैं। तो आपको अगर अच्छा लगता है ऐसा फोल्ड देना तो यहाँ पर भी आप दे सकते हैं।
या इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। और ढा में यहाँ एक फोल्ड लगेगा, यहाँ एक फोल्ड लगेगा। उसके बाद अणा है, अणा में सिर्फ यहाँ पर फोल्ड लगेगा। पा में भी इसी तरह से होगा। समय बचाने के लिए मैंने सीधी लकीर को पहले ही मार्किंग कर लिया है, सिर्फ जो फोल्ड वाला एरिया है उसी को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ में ता को मैंने थोड़ा इसका फोल्ड को हाईलाइट करने के लिए अलग तरह से लिखा है। आप चाहें तो नॉर्मल जैसा लिखते हैं ऐसा पतला कर सकते हैं। था में ज़्यादा फोल्ड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ फोल्ड लगेगा। उसके बाद ये कॉमन है, आप चाहें तो इसका फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, जैसा खा को मैंने लिखा था वैसा बना सकते हैं इसको। इसके बाद दा है, दा में यहाँ पर जैसा फोल्ड देना है तो कॉमन है, फिर एक फोल्ड यहाँ लगेगा। अब ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल लगता है, तो इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर दूसरा कोई उपाय है तो आप अपने से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ना कॉमन है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। इसके बाद पा में आ जाइए। देखिए पा में ये पा है, पा लिखने के बाद मैंने इसे फा बनाया है। इसके बाद यहाँ पर बा है, तो का ये वाला पोर्शन आपने देखा। उसके बाद बा वैसा ही है, सिर्फ बीच में एक लकीर है, इसलिए मैं वा नहीं लिखूँगा, ये वा का भी काम करेगा। इसके बाद आते हैं हम भा पर। तो भा और माँ में ज़्यादा फर्क नहीं रहे, ये फ़र्क सिर्फ ये गैप का रहता है। तो ये लकीर को यहाँ पर मिला देने से ये माँ बन जाएगा, इसलिए मैंने माँ नहीं लिखा है। अब या में कहीं पर भी फोल्ड आपको नहीं मिलेगा, ये आप देख रहे हैं। या यहाँ पर कहीं पर भी फोल्ड नहीं है, ज़बरदस्ती मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फोल्ड दिखाने का प्रयास किया है। इसलिए आप चाहें तो जो खा वाला रहा है वैसा या लिख सकते हैं बनाकर। यहाँ पर भी देखिए मैंने ज़बरदस्ती थोड़ा सा फोल्ड दिखाने का प्रयास किया है इस जगह में। ये देखिए ये वाला रहा, यहाँ पर ज़्यादा आपको फोल्ड नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर आप फोल्ड दिखा सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह का राइटिंग आपको करना होगा, तो यहाँ पर भी आप पूंछ में भी फोल्ड दिखा सकते हैं। उसके बाद ला में भी वैसे ही करना है। ये नीचे वाला जो भाग है इसको आप ये ता की तरह कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसा ही कर सकते हैं। तो ये वाला फोल्ड को कर दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ से पतला से मोटा करते जाना है। तलवे सामने यहाँ एक फोल्ड रहेगा, यहाँ एक फोल्ड आप दिखा सकते हैं। तो ये जो अक्षर है ये सब मैंने सिंगल कोट चलाया हुआ है, डबल कोट होने से थोड़ा इस तरह से डीप नज़र आता। तो मेरा एक्चुअली में टारगेट यही है कि आपको मैं फोल्ड दिखाऊं, अपना जो राइटिंग का जो कलर है वो नहीं दिखाना है मुझे, परफेक्ट डीप कलर करके। तो यहाँ हाँ में देखिए यहाँ एक फोल्ड होगा, ये पतला वाला भाग, यानी कि कॉमन राइटिंग में जो जो पतला वाला भाग होता है वहाँ में फोल्ड करना है। ये छा में यहाँ पर फोल्ड रहेगा, फिर एक यहाँ फोल्ड होगा, फिर ये गोलाई वाला जैसा दा में हमने फोल्ड किया था वैसा ही इसमें भी करना होगा। तरा में कहीं पर भी फोल्ड नहीं है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं तरा को। अगर कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर बताएं मुझे भी। इसके बाद आते हैं ज्ञा पर। तो ज्ञा जस्ट हर्षिकार है, सिर्फ इसका ये जो लकीर है ये खड़ी लकीर से आकर मिल गया है, नहीं तो हर्षिकार में ये वाला पोर्शन मिल जाता है। उसके बाद हर्षय और दीर्घई। देखिए ये कॉमन राइटिंग हम ऐसा करते हैं, तो यहाँ पर हम फोल्ड नहीं दिखा सकते हैं। हर्षिकार में भी यही रहता है, दीर्घिकार में भी यही रहता है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हर्षिकार भी और दीर्घिकार भी। उसके बाद हर्षुकार और दीर्घुकार ये अलग अलग होता है, तो इसलिए इसको भी देख लें। एक यहाँ पर देखिए ये आ मैंने लिखा है, तो ये बोल्ड अक्षर है और राउंड किया हुआ है मैंने, ये रिंग टाइप का होता है। इस तरह से अगर आप उसमें फोल्ड नज़र या फोल्ड दिखाते हैं तो
तो आप अगर कमेंट करेंगे तो इसका भी मैं वीडियो बना दूंगा पूरा। तो इसका एक ट्रेलर देख लीजिए कैसे करना है। ये थोड़ा अलग टाइप का और इससे भी अच्छा नज़र आता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसका आउटलाइन कर लेना है बोल्ड अक्षर का, और इस तरह से गोल करेंगे तो आपको रिंग टाइप का नज़र आएगा। तो ये मैंने आउटलाइन कर लिया है। इसको आप दो तरह से फोल्ड कर सकते हैं। पहला इस तरह से, ये अंदर वाला भाग हो गया, यहाँ पर भी ये अंदर वाला भाग हो गया। इसका जस्ट उल्टा करना है तो इसको मिटाना होगा। अब ये अंदर वाला भाग हो जाएगा, देखिए इस तरह से ये अंदर वाला भाग हो गया। अब यहाँ पर करेंगे तो ये अंदर वाला भाग हो गया। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये जो कॉमन राइटिंग में भी आप वैसा कर सकते हैं। अच्छा, ये खड़ी लकीर को मैंने मोड़ा हुआ है, तो इसका ये अंदरूनी भाग दिखाने के लिए, ये फोल्ड दिखाने के लिए इस तरह से मैंने किया है। उसके बाद ये अंदर वाला भाग थोड़ा डीप नज़र आना चाहिए, इसलिए मैं इसको ब्लैक कलर कर दे रहा हूँ। तो ये वाला फॉन्ट जो हमने कॉमन लिखा है, इसको भी आप उस तरह से कर सकते हैं। मैरून कलर दे सकते हैं अगर रेड से लिखे हैं तो, या फिर ब्लैक कलर से भी इसको थोड़ा सा अलग लुक दे सकते हैं। तो यही है, देखिए इसमें मैंने इस तरह से किया है थोड़ा सा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।